प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है ओवरकमिंग 7 एनिमीज़, मतलब 7 किस्म के शत्रुओं का सामना करना और उस पर विजय पाना। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 7 वचन में ऐसा लिखा है कि शैतान का सामना करो तो भागेगा। दरअसल प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसको निहत्ता कर दिया। अभी वो हारा हुआ है और उसके बावजूद भी वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है उसको चुरा लेता है, और वो चुरा लेता है और उसके बाद वो घात करता है, नाश करता है। ये शैतान के अलावा हमारे जीवन में और 7 ऐसे शत्रु है जिसका हमको सामना करना पड़ता है, जिससे हमको विजय पाना पड़ता है, जिसको हमको ओवरकम करना पड़ता है। आज हम शैतान के अलावा ऐसे 7 शत्रुओं को देखेंगे कि जिसको हमको ओवरकम करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 19 से लेकर 22 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोने वाले का दृष्टांत कहा। उसने कहा कि एक बीज बोने वाले ने बीज को बोया है और कुछ इसमें रोड के साइड में गिरते हैं, रास्ते पे गिरते हैं तो पक्षी आकर उसको चुंग लेते हैं। कुछ बीज पथरीले ज़मीन पे गिरते हैं और उसको जड़ नहीं होने की वजह से वो जल्दी सूख जाता है। कुछ बीज झाड़ी में गिरते हैं तो और इसलिए वो वहाँ पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और कुछ जो बीज जो है ये अच्छे भूमि पे गिरते हैं, और जो अच्छे भूमि पे गिरते हैं कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना ऐसा फल को लाता है। आज इस दृष्टांत के द्वारा हम यहाँ पर 4 शत्रु को भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इन शत्रु का भी यहाँ पर जिक्र किया है। और इस पैराबल में 4 शत्रु है। उसके अलावा यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन में भी 3 शत्रुओं का ऐसा जिक्र किया गया है। ऐसे 4 और 3 मिला के 7 शत्रुओं का हमको सामना करना है, उनको ओवरकम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 19 वचन, कुछ जो बीज जो है जो रास्ते पे गिरते हैं वो लोग हैं जिनको वचन नहीं समझता है, और फिर शत्रु आता है उनके पास से वचन को चुरा लेता है। वचन उस व्यक्ति को नहीं समझता है कि जो अज्ञानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अनपढ़ है। जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है, जो लापरवाह है, ऐसे व्यक्ति के पास जब परमेश्वर का वचन आता है तो फिर वो लापरवाह रहता है, उसको उसका महत्व नहीं रहता है, और फिर शत्रु आता है और उसको चुरा के लेके जाता है। और ऐसा ही यहूदा इस्करियोत के साथ भी हुआ। यहूदा इस्करियोत दरअसल प्रभु यीशु मसीह का चेला था। प्रभु यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना किया करके 12 चेलों को नियुक्त किया था, और 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोत भी एक था। यहूदा इस्करियोत की खासियत ऐसी थी कि यहूदा इस्करियोत में 4-5-6 खासियत थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को कभी समझा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह को उसने कभी समझा नहीं, और वो बदलना ही नहीं चाह रहा था। जैसे वो आया था प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल के प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने के बावजूद भी उसमें कोई बदलावट नहीं आई। वो आराधना को भी महत्व नहीं देता था। एक बार एक पापी स्त्री एक सिमोन कोड़ी के यहाँ आती है और प्रभु यीशु मसीह के सर पर इत्र मलती है, और तब यहूदा इस्करियोत बोलता है ये क्या वेस्टेज है, ये तो बर्बादी हुई, ये इत्र बेच के कुछ पैसा गरीबों को बांट दिया जा सकता था। दरअसल उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, और आराधना को वो ज़्यादा महत्व नहीं देता था। ये प्रभु यीशु मसीह से पार्शियल कमिटमेंट था, उसका पूरा समर्पण नहीं था, पार्शियल कमिटमेंट था, और इसलिए उसको वचन नहीं समझता था, और इसलिए वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह को कभी भी उसने अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं किया। बाइबल कहती है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह भोजन कर रहा था, तब भोजन के दरमियान 12 चेले वहाँ पर थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम 12 चेले में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो हर कोई प्रभु यीशु मसीह को कहा कि लॉर्ड मैं तो नहीं, प्रभु मैं तो नहीं, प्रभु मैं तो नहीं। 11 लोगों ने कहा प्रभु मैं तो नहीं, लेकिन यहूदा इस्करियोत ऐसा था, उसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु मैं तो नहीं, उसने कहा मास्टर मैं तो नहीं। मास्टर मतलब गुरुजी।
उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी भी अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं किया। वो हमेशा उसको मास्टर या फिर गुरुजी ऐसा कहता था, और इसके वजह से वो हमेशा शत्रु के साथ हमेशा संगति रखता था। प्रियो, यहाँ पर इग्नोरेंस जो है, जो निग्लिजेंस जो है, जो अज्ञानता जो है, यह हमारा शत्रु का कार्य करता है। और होसिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन में भी ऐसा लिखा है, वहाँ पे लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान न होने से नाश हो रहे। ज्ञान न होने से वहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से, ना समझ की वजह से, परमेश्वर का वचन ना समझने की वजह से वो नाश होते जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो उनके लिए आशीष का जो इंतज़ाम किया है, प्रबंध किया है, उससे वो वंचित हो रहे हैं। यहाँ पर जो इग्नोरेंस जो है प्रियो, ये पहला शत्रु है। और ये यहूदा इस्करियोत के जीवन में अगर कोई बात थी तो ये इग्नोरेंस ही था, अज्ञानता था, और इसलिए उसका नाश हुआ। दूसरा जो शत्रु जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बीज जो है वो पथरीले ज़मीन पे गिरे, और पथरीले ज़मीन पे वो जड़ न होने की वजह से वो उग नहीं पाए। दरअसल ये उग नहीं पाना, जड़ नहीं होना, ये इमैच्योरिटी को दर्शाता है। इमैच्योरिटी हमारे अपरिपक्वता को दर्शाता है। हमारी अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी हमारे शत्रु का कार्य करती है। गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन में पौलुस गलतियों को कलीसिया को कहता है कि यद्यपि बालक वारिस, जब तक बालक है उसमें और दास में कोई भी अंतर नहीं है। पौलुस गलतियों की कलीसिया कहता कि वारिस जब तक बालक है तब तक उसमें और दास में कोई अंतर नहीं। मतलब जब मनुष्य इमैच्योर होता है, जब मनुष्य बालक होता है, तो परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, उसके आशीषों को वो नहीं ले पाता है। और इमैच्योरिटी जो है, अपरिपक्वता जो है, ये हमारे दूसरा शत्रु है। और ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत में भी ऐसा ही लिखा है कि उड़ाऊ पुत्र का जो बड़ा भाई था, उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई में भी अपरिपक्वता थी, वो चाइल्डिश था। ऐसा लिखा है कि जब उसका भाई, छोटा भाई, जब जो परदेश चला गया था, उसने कुकर में अपना वो संपत्ति उड़ा दी थी। जब वो वापस आया, वो आपे में आया, उसके पिताजी ने वो बुढ़ाऊ पुत्र को ग्रहण किया और उसको अंगूठी पहनवाई और उसको वस्त्र पहनाए और जश्न का इंतज़ाम किया। और जब जश्न का इंतज़ाम किया तो बड़ा भाई जब खेत में से बाहर आया तो उसने बाकी लोगों से पूछा कि ये भीतर क्या हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि तेरा जो भाई जो मर गया था अभी जीवित हो गया है और इसलिए तेरे पिताजी ने जश्न का इंतज़ाम किया है। और वो भीतर आना न चाहा, लेकिन पिताजी ने उसको बनाया, लेकिन वो गुस्सा था। वो पिताजी ने कहा था कि मैंने इतने दिनों तक कभी तेरी बात को नहीं टाली, तेरी आज्ञा को नहीं टाली, लेकिन तूने मुझे एक बछड़ा भी नहीं दिया। पिताजी कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो तेरा ही तो है। यहाँ पर जो बड़ा भाई जो था, ये परिपक्वता की ये मिसाल पेश करता है कि उसके पास था लेकिन वो उसका आनंद नहीं उठा पाता है। तो अपरिपक्वता भी हमारे जीवन में एक शत्रु का रोल प्ले करती है। तो प्रिय, दूसरा जो शत्रु जो है यह है अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी। तीसरा जो शत्रु जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ जो बीज जो थे हैं वो झाड़ी पे गिरे, और ये वो लोग हैं, झाड़ी पे गिरने वाले वो लोग हैं जो संसार की चिंता के वजह से वो उग नहीं पाए, ग्रो नहीं हो पाए। संसार की चिंता, कई बार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि संसार की चिंता के वजह से वो जो बीज जो था, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोया, जो परमेश्वर ने बोया, उसका वो ये नहीं उठा, वो ग्रो नहीं हो पाए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो खाने की चिंता, खाने पीने की चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, परिवार की चिंता करते हैं, प्रमोशन की चिंता करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हैं, उनके नौकरी की चिंता करते हैं, व्यवसाय की चिंता करते हैं। जो लोग चिंता करते हैं तो ये संसार की चिंता की वजह से जो परमेश्वर का वचन उनके पास आता है वो जड़ नहीं पकड़ पाता है और वहाँ पर वो रुक जाता है। तो प्रिय, ये संसार की चिंता भी हमारे जीवन में एक शत्रु का कार्य करती है। और रूत की पुस्तक में 1 अध्याय में लिखा है कि एक व्यक्ति था, एलीमलेम का व्यक्ति था। वो बेथलेहम छोड़ के अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ मोआब देश में चला जाता। बेथलेहम को छोड़ के वो मोआब देश में चला जाता है। एलीमलेम का मतलब होता है कि परमेश्वर मेरा राजा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है। और जब प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है, और बेथलेहम का मतलब है कि जहाँ पर रोटी का स्थान है।
रोटी का स्थान छोड़कर वो मोआब देश में चला जाता है। मतलब आत्मिक रोटी को छोड़ के शारीरिक रोटी के लिए वो बेथलेहम से मोआब देश में चला जाता है। उन दिनों में इतना अकाल पड़ा था, हो सकता है कि कुछ लोग बेथलेहम से दूसरे देश में चले गए होंगे, लेकिन कहीं भी इसका मेंशन नहीं किया है लेकिन कि वो वापस नहीं आए। वो वापस भी आए होंगे, लेकिन एलीमेलेकी जो था, जो गया मोआब देश में, वापस नहीं आया, क्योंकि मोआब देश में जाकर वो भी मर गया। उसके जो 2 बेटे जो थे, मेहान और चिलियान, वो भी मर जाते हैं। और एलीमेलेक का मतलब है प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है। जब राजा है तो फिर राजा मेरी चिंता करेगा, मेरे खाने की चिंता करेगा, मेरी सुरक्षा की चिंता करेगा, मेरी शांति की चिंता करेगा, ये उसका मतलब होता है। लेकिन उसने बेथलेहम को छोड़कर मोआब देश में चला जाता है। मतलब आत्मिक रोटी को वो महत्व नहीं देता है, और शारीरिक रोटी के लिए वो आत्मिक रोटी को छोड़ के शारीरिक रोटी की तरफ अधिक महत्व देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य को जीने के लिए सिर्फ शारीरिक रोटी नहीं, लेकिन आत्मिक रोटी की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर जब हम संसार की चिंता करते हैं, खाने पीने की चिंता करते हैं, अधिक चिंता करते हैं, तो फिर ये हमारे लिए एक शत्रु साबित हो सकता है। यह है तीसरा शत्रु। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 22वें वचन में फिर से लिखा है कि कुछ जो बीज जो झाड़ी में जो गिरे हैं, वो इस संसार की चिंता और धन का लोभ, उसके वजह से वो बीज उग नहीं पाया और उसका प्लांट नहीं बन पाया। धन का लोभ मतलब धन का लालच, मटेरियलिज्म, अधिक पाने की इच्छा, अधिक भोजन पाने की इच्छा। एक साधन है तो और साधन पाने की इच्छा, एक घर है तो अधिक घर पाने की इच्छा, एक सोना चांदी है तो और सोना चांदी प्राप्त करने की इच्छा। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है कि धन बुरा नहीं है। हमारे पास भौतिक वस्तुएं होना बुरा नहीं है, हमारे पास घर होना बुरा नहीं है, हमारे पास और साधनें होना बुरा नहीं है, लेकिन उसका लालच सब किस्म की बुराई का जड़ है, ऐसा बाइबल कहती है। लालच सब किस्म की बुराई का जड़ है, और ये लालच है जो जिसको कहते हैं कि धन का लोभ हमारे लिए शत्रु का कार्य करता है। और यहूदा इस्करियोत के जीवन में यही था। उसके बाद हमेशा झोला रहता था, धान की जो भेंट देते हैं, भेंट की झोली रहती थी, और उस बैग में से कभी कभी वो पैसा भी चुरा लेता था। उसको लालच था और लालचित था, और वो प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाया, और इसलिए उसका नाश हुआ। प्रियो, अभी तक ये दुष्टान में 4 शत्रु दिए गए हैं। पहला शत्रु जो है इग्नोरेंस या निग्लिजेंस, अज्ञानता या लापरवाही, हमारा ये पहला शत्रु है। दूसरा जो शत्रु है इमैच्योरिटी, अपरिपक्वता, ये हमारे लिए शत्रु है कि ये इमैच्योरिटी की वजह से परमेश्वर के जो वादे जो है, परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा हैं, उसको हम अवेल नहीं कर पाते, उसका हम फायदा नहीं उठा पाते। तीसरा जो है संसार की चिंता। हम आत्मिक रोटी को छोड़ के अगर चिंता अगर शारीरिक रोटी की करते हैं, तो फिर हमारे लिए ये शत्रु को कैसे साबित हो सकता है। और चौथा जो शत्रु है जो है, ये है धन का लोभ, धन का लालच। धन का लालच हमारा चौथा शत्रु है। अभी हम 5, 6 और 7 शत्रु के बारे में देखेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि इस संसार में 3 बातें हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 शत्रु यहाँ पर दिया है। शरीर की अभिलाषा यहाँ पर दी है, और शरीर की अभिलाषा हमारे लिए एक शत्रु कार्य करता है। दाख मधु की अभिलाषा ये शरीर की अभिलाषा है, ड्रग की अभिलाषा ये शरीर की अभिलाषा है, पर्याय स्त्री या पुरुष की अभिलाषा ये हमारे लिए शरीर की अभिलाषा है। और 2 सैमुएल उसका 11वां अध्याय में लिखा है कि दाऊद उन दिनों में, ऐसे समय में जब राजा लड़ाई करने जाते थे, उस समय वो अपने महल के अटारी पे घूम रहा था, और उसने वहाँ पर यूरिया की जो पत्नी जो बात से बात थी उसको नहाते हुए देखा, और उसके शरीर की अभिलाषा जाग गई। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब उसके पास शरीर की अभिलाषा जागी, तब दाऊद की 7 पत्नियां उस महल में थी। पहले पत्नी का नाम था मिकल, दूसरी का नाम था अबिगैल, तीसरी का नाम था अहीनोम, चौथी का नाम था माका, 5वीं का नाम था हगीत, 6वीं का नाम था अबताल, और 7वीं का नाम था इगला। मतलब ऐसे 7 पत्नियां उस महल में पहले से थी। उसके अलावा वो जब अपने महल के अटारी पे ढूंढ रहा था, उसकी नज़र बत्शेबा पर गई, और ये हो गई आंखों की अभिलाषा। और उसने
अपने राजमहल में बुलाकर उसके साथ व्यभिचार किया। और तब ऐसा लिखा है कि परमेश्वर नाथान को दाऊद के पास भेजता है। अब ये राजा को सीधे सीधे कैसे बोलना, और इसलिए परमेश्वर उसके मुख में ये शब्दों को डालता है। और नाथान दाऊद को कहता है कि एक कहानी बताता है। वो कहता है एक गरीब मनुष्य था और एक धनी मनुष्य था, और एक गरीब मनुष्य के पास भी एक ही मेमना था, एक ही बछड़ा था, और ये जो धनी मनुष्य था उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी। एक बार ऐसा हुआ कि एक अजनबी मुसाफिर धनी व्यक्ति के यहाँ मेहमान आता है, और धनी व्यक्ति की पहुनाई करने के लिए, उसको खाना खाने के लिए उसने अपने भेड़ों में से भेड़ का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, ये जो गरीब व्यक्ति जो था, गरीब व्यक्ति के भेड़ को काटा और अपने मेहमान को खिलाया। तो जब नाथान ने ये बात दाऊद को कही तो दाऊद को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो मर जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को 4 गुना भरपाई करना चाहिए। और उसके मुंह के अंगीकार की वजह से वो उसके साथ हुआ। हालांकि उसने तौबा की, और तौबा करने के बाद परमेश्वर ने उसको माफ़ किया, लेकिन वो पुराने नियम की बात थी कि जब भी कोई जुल्म करता था तो उसको जुल्माना ज़रूर उसको वो करना पड़ता था। जब दाऊद ने यह व्यभिचार किया, आँखों की अभिलाषा उसमें जाग गई, तो बाइबल कहती है कि दाऊद के 4 बेटे मर गए, क्योंकि उसने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया। उसके 4 बेटे मर गए, ऐसा बहुत बाइबल ऐसा कहती है। तो ये आँखों की अभिलाषा हमारे लिए एक शत्रु का कार्य करता है, और ये है 5वां शत्रु। छठवां जो शत्रु है ये आँखों की अभिलाषा। यही आँखों की अभिलाषा ये दाऊद में ही पाई गई। दाऊद जब अपने महल के अटारी में जो घूम रहा था तो उसने उस स्त्री को देखा। ये आँखों की अभिलाषा है प्रियो। आँखों की अभिलाषा में अश्लील चित्र की अभिलाषा, अश्लील चलचित्र की अभिलाषा, अश्लील साहित्य पढ़ने की अभिलाषा, उसको पढ़ने की अभिलाषा, ये आँखों की अभिलाषा में आता है। और ये हमारे ये शत्रु का कार्य करता है। ऐसा यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है। मतलब शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, ये हो गए 5 और 6 शत्रु। अभी 7वां शत्रु जीविका का घमंड। यूहन्ना की पहली पत्री उसको 2 अध्याय उसको 16 वचन में लिखा है कि जीविका का घमंड भी गिरने से पहले उस व्यक्ति में घमंड आता है। और इसका सुंदर उदाहरण दानियेल की पुस्तक उसका 14 अध्याय में लिखा है कि जब दानियेल की पुस्तक उसका 4 अध्याय में नबूकदनेस्सर नाम का राजा था, उसने एक सपने को देखा। सपने में देखा है कि एक बड़ा वृक्ष देखा उसने, और वृक्ष की ऊंचाई आसमान तक पहुंच रही है ऐसा उसने देखा। और उस वृक्ष को बहुत सारे फल लगे उसने देखा। वृक्ष को हरे भरे पत्ती उसने देखा। उस डालियों पे उसने चिड़ियों को देखा, और डालियों के झाड़ वृक्ष के नीचे उसने बहुत सारे जानवरों को विश्राम करते हुए देखा। और तब उसने ये भी देखा कि ऊपर से किसी व्यक्ति की आवाज़ आ गई, एक व्यक्ति की आवाज़ आई। उसने कहा कि झाड़ को नीचे से काट दिया जाए, और इस पे जो फल को बिखा दिया जाए, इसके पत्ती, इसके डाली को काट दिया जाए, छाट दिया जाए, और उसके पूरे डालियों को ऐसा बिखर दिया जाए, पत्तों को बिखर दिया जाए, लेकिन जो नीचे का जो स्टम्प जो है, स्टम्प को वैसे रहने दिया जाए। और ये जब उसने सुना तो और ऊपर से आवाज़ आई कि इंसान को जो कुछ मिलता है ये परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। और उसके बाद ये सपना का अर्थ बताने वाला कोई नहीं होता। तो नबूकदनेस्सर राजा ने दानियेल को पूछा कि मेरे पूरे राज्य में इस सपने का अर्थ कोई बताने वाला नहीं, लेकिन तू मुझे बता। तब दानियेल उसको कहने लगा कि हे राजा, हे बड़ा जो वृक्ष जो है ये तू है, और ये जो झाड़ जो दिखता है, जो ऊंचाई दिखता है, इस बात को दर्शाता है तू बड़ा महापराक्रमी हो गया है, तू बड़ा ताकतवर हो गया है, तू बड़ा वैभवी हो गया है, तू बड़ा धनी हो गया, और हजारों लोगों के लिए तू आशीष का कारण बन गया है। लेकिन तू ऐसे समय में ये ना सोच कि ये तूने अपने ताकत से किया है, कि ये जो कुछ मिला है तुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ये तुझसे निकाल दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये राज्य तुझसे निकाल दिया जाएगा, और तू एक जानवर बन जाएगा, और 7 साल तो तू घास को खाएगा। अभी मेरी तुझे एक राय है कि तू अपने आपे में आ जा, लोगों को पे दया कर, और तू अपने आप को हम्बल बना।
और इस सपने को दरअसल 1 साल हो जाते हैं। और 1 साल होने के बाद नबूकदनेस्सर अपने महल की अटारी पे जाता है और वो जब देखता है चारों तरफ, वो सोचता है कि क्या सब मैंने अपने ताकत से नहीं बनाया, क्या मैंने अपने भाव बलि से नहीं बनाया, क्या मैंने अपने लिए नहीं बनाया, क्या ये मैंने अपने वैश्राम के लिए नहीं बनाया। तब ऊपर से ऐसी आवाज़ आई कि ये तुझसे अभी छीन लिया गया है। और हुआ ऐसा कि उसी वक्त वो जानवर के समान बिहेव करने लगता है और 7 साल वो घास खाने लगता है। प्रियो, ये जो जीविका का जो घमंड है, नबूकदनेस्सर राजा में जो जीविका का घमंड है, और इसलिए 7 साल वो घास खाने लगा। लेकिन जब वो अपने आपे में आया, बाइबल कहती है उसको वापस उसका राज्य मिल गया है। तो प्रियो, 7 किस्म के जो शत्रु जो है ये हमारे जीवन में आते हैं, उसको हमको ओवरकम करना पड़ता है। पहला जो शत्रु जो है ये हमारा अज्ञानता का शत्रु है। दूसरा जो शत्रु जो है ये वचन न जानना, वचन इमेच्योरिटी, हमारी अपरिपक्वता, ये भी हमारा एक शत्रु है। तीसरा शत्रु ये संसार की चिंता, ये हमारा तीसरा शत्रु है। और धन का लोभ, ये हमारे लिए चौथा शत्रु है। शरीर की अभिलाषा, ये हमारे लिए 5वां शत्रु है। और आंखों की अभिलाषा, ये हमारे 6वां शत्रु है। और जीविका का घमंड, ये हमारे लिए 7वां शत्रु है। कई बार हमको लगता है कि शैतान ही हमारा शत्रु है। वो तो आता है, वो तो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। वो हमारे जीवन से, हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है उसको चुराने ज़रूर आता है। लेकिन उसके अलावा ये 7 शत्रु को हमको ओवरकम करना होगा। और कई बार इन 7 शत्रुओं को तरफ हम ध्यान नहीं देते। हमको इन 7 शत्रु के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये बड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बोने वाले का दृष्टांत जो है ये एक मदर पैराबल है, मतलब सबसे मुख्य ऐसा दृष्टांत है। और इसी दृष्टांत में 4 शत्रु का जिक्र किया गया है। और यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसको 16 वचन में 3 शत्रु का ऐसा वर्णन किया है। तो 4 और 3 ऐसे हमारे 7 शत्रु है, और 7 शत्रु को हमको ओवरकम करना है। और इस ओवरकम करने के लिए हमको पवित्र आत्मा की मदद लेने की आवश्यकता है। हम हमेशा पवित्र आत्मा से कहें कि तू मुझे मदद कर, तू मुझे इस क्षेत्र में मदद कर, तू मुझे उस क्षेत्र में मदद कर। तो वो कंफर्ट है, हमारा सलाहकार है, हमारी मदद करने वाला है, वो तत्पर रहता है हमारी मदद करने के लिए। इसलिए हम तुरंत पवित्र आत्मा की मदद ले लें ये 7 शत्रु से ओवरकम करने के लिए। प्रियो, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होंगी। परमेश्वर इस वचन पे भी आशीष दे और आपको भी आशीष दे।